हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास नंबर 2। इससे प्रीवियस क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे फर्स्ट चैप्टर के। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर के वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जीना डायोड का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है स्थिर धारा स्थिर वोल्टता, मतलब कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज। ऑप्शन बी कांस्टेंट करंट वेरिएबल वोल्टेज, या फिर ऑप्शन सी वेरिएबल करंट कांस्टेंट वोल्टेज। ऑप्शन डी वेरिएबल करंट और वेरिएबल वोल्टेज। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वेरिएबल करंट और स्थिर वोल्टेज। तो हमेशा जीना डायोड का जो यूज़ है वो किया जाता है वेरिएबल वोल्टेज और कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्र झुकाव स्थिति में डायोड का प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो प्रीवियस क्लासेस में पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स के बारे में बताया था कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल किस तरीके से बनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक, तो अगर शुद्ध अर्धचालक में आप अगर 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दोगे, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम की, तो वो कहलाता है पी टाइप मटेरियल। और अगर शुद्ध अर्धचालक में आप अगर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, मतलब 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दोगे, जैसे फॉस्फोरस और आर्सेनिक, तो वो कहलाता है एन टाइप मटेरियल। तो फ्रेंड्स आप अगर इन पी और एन टाइप मटेरियल को मिला दोगे तो वो बनाता है पी एन जंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे ये है पी टाइप मटेरियल और यहाँ पे ये है एन टाइप मटेरियल। तो इन दोनों को मिला दिया तो ये बन गया एक जंक्शन। ठीक है। अब भी इसमें कोई भी हमने बाइसिंग नहीं करी है, तो हमारे पास बाइसिंग 2 टाइप्स की होती है, एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। तो देखिए पी जो है ये कहलाता है आपका एनोड टर्मिनल और जो एन है ये कहलाता है कैथोड टर्मिनल। तो अगर पी टाइप को अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, ठीक है, और एन टाइप का जो टर्मिनल है, एन टाइप मटेरियल से निकला हुआ टर्मिनल है, उसको अगर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बाइस। तो ये जो कनेक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया फॉरवर्ड बाइस से रिलेटेड पूछा गया है कि अगर झुकाव बाइसिंग स्थिति में डायोड का प्रतिरोध कैसा होता है। तो फ्रेंड इस स्थिति में जो अपने जो बनाया इस केस में जो उसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। ठीक है। तो अगर हम इसका चेंज कर दें कनेक्शन, जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जो पी टाइप जो मटेरियल है उसको बैटरी के आप नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए और जो एन टाइप मटेरियल है उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए। ये सिंबल है, बैटरी का सिंबल है। तो बैटरी का एक सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये है एक सेल, और अगर सेल ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर सेल को आप मिला दोगे थोड़ा सा तो बैटरी बन जाता है। तो ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी एन जंक्शन के पी से कनेक्ट कर दिया गया है और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया तो वो कहलाता है रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस की कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। याद रखिएगा, फॉरवर्ड बाइस के केस में रेजिस्टेंस कम होता है और रिवर्स बाइस के केस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वोल्टता नियामक परिपथ वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट में जीना डायोड में किस तरह का अभिनति होता है। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिए कि जो जीना डायोड की हम जब भी बात करते हैं तो जीना डायोड में जो मतलब हमेशा जो है हम उसको रिवर्स बाइस में वर्किंग कराते हैं जीना डायोड को। ठीक है। तो जीना डायोड को जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं। ठीक है। ये है जीना डायोड का सिंबल, ये है इसका एनोड और ये है इसका कैथोड। तो इसमें जो है हम हमेशा जो है रिवर्स बाइस में वर्किंग कराते हैं और इसमें जो है जीना ब्रेकडाउन होता है और ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। तो देखिए इसमें कह रहा है 1 वोल्ट नियामक परिपथ वोल्टेज रेगुलेशन में जीना डायोड में किस तरह का बाइसिंग होता है। तो ऑप्शन ए है स्मॉल फॉरवर्ड बाइसिंग, ऑप्शन बी रिवर्स बाइसिंग, ऑप्शन सी नो बाइसिंग, या फिर ऑप्शन डी लार्ज फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिवर्स बाइसिंग। तो हमेशा जो है जीना डायोड में हमेशा कहीं भी जीना डायोड आपको दिखे तो आप रिवर्स बाइस पे ही क्लिक करिएगा, क्योंकि इसमें जो है रिवर्स बाइसिंग में ही ऑपरेट कराया जाता है इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक आदर्श डायोड होता है, एक आइडियल जो डायोड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होती है। देखिए ऑप्शन मतलब जो एक आइडियल डायोड होता है, ऑप्शन ए करंट कंट्रोल रेजिस्टर, ऑप्शन बी वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर, या फिर ऑप्शन सी नॉन लीनियर टाइम वेरिंग रेजिस्टर, या फिर ऑप्शन डी नाइदर करंट कंट्रोल नॉर वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो अगर आप एक आदर्श डायोड की बात कर रहे हैं, पहले बात है डायोड का सिंबल इस तरीके से बनता है। ठीक है। ये है डायोड का सिंबल, ये है पी टाइप
सॉरी ये है एनोड और ये है कैथोड, पी और एन। तो जो डायोड होता है इसका जो काम होता है बेसिकली इसका ये काम होता है कि आइडियल डायोड का ये जो स्विच की तरह कार्य करता है, वर्क एज अ स्विच। या तो ये ऑन हो जाएगा या फिर ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसका ना ही ये कोई करंट कंट्रोल का काम करता है, ना ये वोल्टेज कंट्रोल का काम करता है, ना ही दोनों में से कुछ करता है। इसका काम क्या है बेसिकली, इसका काम बस इतना ही है कि ये एक स्विच की तरह कार्य करे, ठीक है। ऑन और ऑफ की तरह ये वर्क करता है एक आइडियल डायोड। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक डायोड आवृत्ति गुणक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के रूप में किस कारण उपयोग हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए है चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन बी जंक्शन कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी नॉन लीनियरिटी, या फिर ऑप्शन डी एवलांचर वोल्टेज। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी नॉन लीनियरिटी, ठीक है। तो इसमें जो है एक डायोड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा तो किस तरीके से काम करेगा, नॉन लीनियरिटी की तरह कार्य करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड की आवश्यकता होती है। तो अब मैंने डायोड के बारे में पीछे बताया था आपको, डायोड का काम क्या होता है, जस्ट लाइक अ स्विच, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप को मिलाकर एक डायोड बन जाता है, वो स्विच की तरह कार्य करता है। इसका काम होता है स्विच की तरह कार्य करना, ऑन या ऑफ होना, ठीक है। तो रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज़ होता है। तो आप याद रखिए ऑप्शन ए है हाफ वेव वोल्टेज डबलर, ऑप्शन बी फुल वेव वोल्टेज डबलर, ऑप्शन सी फुल वेव ब्रिज सर्किट्स, ऑप्शन डी वोल्टेज क्वाड्रिपलर। तो देखिए अगर हाफ वेव की बात करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ हाफ वेव। तो हाफ वेव में जो है हम यूज़ करेंगे सिंगल, मतलब एक ही डायोड लगेगा उसके अंदर, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड लगेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा डायोड, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में क्या ज़रूरी था ना ये क्वेश्चन आए, हो सकता है वो आपसे हाफ वेव के बारे में पूछ ले, फुल वेव के बारे में पूछ ले, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की, ठीक है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की, तो फ्रेंड्स उसमें होते हैं 4 डायोड, ठीक है। तो याद रखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में होते हैं 1 डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर में होते हैं 2 डायोड और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में होते हैं 4 डायोड। तो देखिए निम्न में से कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड हो सकते हैं, क्या आवश्यकता तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज सर्किट के अंदर जो है वो हमेशा 4 डायोड का यूज़ किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। कि जेनर डायोड स्थिर रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रिवर्स बाइसिंग, ऑप्शन बी फॉरवर्ड बाइसिंग, ऑप्शन सी बोथ रिवर्स एंड फॉरवर्ड बाइसिंग, या फिर डी जीरो बाइसिंग। तो फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर भी बता चुकी थी, क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व किए थे जेनर डायोड से रिलेटेड, कि हमेशा जेनर डायोड में जो है हम रिवर्स बाइसिंग की जाती है और जेनर डायोड जो हमेशा रिवर्स बाइसिंग में वर्क करता है और ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए है यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग। तो अब बस उसी को हमें टिक करना है, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है लर्न हो जाए, और बार बार इन वीडियोस को देखिए, रिकॉल करिए टाइम टू टाइम, ताकि ये सारे आपको लर्न हो जाए। या फिर आप एक कहीं नोटबुक पर इसको नोट भी कर सकते हैं, उसके आगे राइट ऑप्शन लिख करके पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके आगे राइट आंसर उसका, तो फिर आपको पता चल जाएगा। या जहाँ डिफरेंस की जरूरत हो तो वहाँ 4 ऑप्शन का यूज़ करिए, जैसे फुल वेव हाफ वेव का है तो वहाँ पे लिख लो 1 डायोड 2 डायोड, इस टाइप से करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉरवर्ड बायस फोटो डायोड में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर डायोड धारा पर क्या असर पड़ता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी फॉरवर्ड बायसिंग फोटो डायोड है, अगर उसमें प्रकाश की मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा देंगे तो डायोड पे जो करंट पे क्या असर पड़ेगा। तो ऑप्शन ए ये घटती है, ऑप्शन बी ये बढ़ती है, ऑप्शन सी ये स्थिर रहती है, ऑप्शन डी कहीं नहीं जा सकती। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, फोटो डायोड पर, तो उसकी करंट भी जो है वो बढ़ेगी। तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वोल्टता नियमित शक्ति आपूर्ति में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ए है पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ऑप्शन बी जीना डायोड, ऑप्शन सी लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन डी टनल डायोड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी जीना डायोड, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वो एसी से डीसी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को
कहा जाता है। AC जो आपको पता ही है, AC होती है अल्टरनेटिंग करंट, और जबकि DC होती है डायरेक्ट करंट। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे किसी वेव फॉर्म को, तो ये कहलाती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट, और अगर डायरेक्टली अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो ये होती है DC करंट। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा टी रहता है, टाइम के साथ ही वेरी जो मतलब अगर AC की बात, अल्टरनेटिंग करंट तो टाइम के साथ वेरी करती है, और ये जो DC की डायरेक्ट करंट होती है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। तो AC से DC में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑप्शन ए एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन बी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन डी फैक्टराइजेशन। तो फ्रेंड एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ा देना। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा शादी वगैरह में डीजे लगते हैं, एम्पलीफायर लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, लो साउंड को हाई साउंड में चेंज कर देता है। तो एम्पलीफायर का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन करना, बढ़ा देना। ठीक है, तो एम्पलीफायर तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। ऑप्शन बी है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब कैरियर वेव की तरह जाना। ठीक है, सपोर्टिंग के लिए कैरियर की तरह काम करना। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, रेक्टिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रकाश उत्सर्जी डायोड मतलब लाइट एमिटिंग डायोड निम्न में से बनाया जा सकता है। ऑप्शन है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन तो भैया एक वो होता है, एक प्रोसेस है, ना कि कोई मटेरियल। जब बनाएंगे किसी चीज़ को किसी मटेरियल से ही बनाएंगे ना हम, तो एम्पलीफिकेशन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी गैलियम आर्सेनाइड। तो बी और सी जो है वो हमारे बेसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, जिनसे हमारी डिवाइसेस बनती हैं। बट अगर लाइट एमिटिंग की बात करेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड की, तो वो बनता है गैलियम आर्सेनाइड से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सही ढंग से अभिनति होने पर एक जीना डायोड, मतलब अगर सही तरीके से उसको अगर हम मतलब बाइसिंग कर देंगे, तो बाइसिंग कौन सी कर सकते हैं हम, जीना डायोड में रिवर्स बाइसिंग करेंगे। तो उसमें देखिए एक का क्या है स्थायी प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी उसके आर पार स्विच वोल्टता होती है, या फिर सी इसमें स्थिर धारा प्रवाह होती है। ऑप्शन डी कभी भी अति उष्मित नहीं होता। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसके आर पार स्थिर वोल्टता रहती है। इसका काम होता है कांस्टेंट वोल्टेज को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो रिवर्स बाइस में जा करके ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक परिपथ में जिसमें निर्गत वोल्टता को भार प्रतिरोध के मान के निरपेक्ष स्थिर रखता है, निम्नलिखित का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन डायोड, ऑप्शन बी जीना डायोड, ऑप्शन सी एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जीना डायोड। जीना डायोड क्या करता है कि आप अगर इसको जो है आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, और अगर हम क्या बोलते हैं रेजिस्टिव लोड है उसको वेरी कराते रहेंगे, तब भी ये क्या करता है आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है जीना डायोड। क्वेश्चन नंबर 14, जंक्शन पर मौजूद विभव प्रचीर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, जंक्शन पर जो होता है पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात कर रहा है। देखिए मैंने आपको पी और एन टाइप मटेरियल का बता दिया, जंक्शन भी बता दिया था कि किस टाइप से पी और एन टाइप का जंक्शन बनता है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पी टाइप मटेरियल, ये है एन टाइप मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी का जो है कनेक्ट किया है पॉजिटिव साइड से। ठीक है, और इधर से कनेक्ट करा हमने बैटरी के नेगेटिव साइड से। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पी टाइप जो मटेरियल होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। ठीक है, और एन टाइप में होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है सेम चार्ज जो हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे होल्स हैं अगर पी टाइप में, ठीक है, एन टाइप में है इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे बैटरी का देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है। आपको पता ही होगा होल पे हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा चार्ज होता है निगेटिव। ठीक है, जो होल पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा कि जो होल्स हैं तो होल्स पे है पॉजिटिव चार्ज पी साइड में। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी का भी है पी
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो कभी भी पी टाइप से होल्स इधर नहीं आएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो एन टाइप की तरफ जाएंगे। क्यों, एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो सारे के सारे जो होल्स हैं, वो सारे के सारे होल्स जो हैं वो इधर चले जाएंगे, मतलब सारे के सारे के अंदर जो बैरियर के पास में है, ठीक है, तो वो वहाँ चले जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है, पी टाइप से जो होल्स थे वो सारे चले गए आपके मतलब बैरियर के पास के एन टाइप में। और आप ये देखिएगा कि एन टाइप में जो है वो क्या है, वो उसमें है इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे बैटरी का देखिए निगेटिव टर्मिनल मतलब निगेटिव चार्ज है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे भी एन टाइप में नेगेटिव चार्ज है और इधर बैटरी का भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, दोनों का सेम चार्ज है तो रिपल करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, वो इधर की तरफ चल जाएंगे, पी साइड की तरफ। क्यों, पी पे होल्स पे है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो है इस तरफ है पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर तो नहीं जाएंगे। क्यों, यहाँ पे बैटरी का है, ना ही नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ही वो इधर की तरफ जाएंगे। क्यों, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, तो ये दूसरे आपस में चले जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक जो है यहाँ पे एक बैरियर सा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बैरियर बन जाता है, यही बैरियर कहलाता है पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे जो बैरियर बनता है ये कहलाता है पोटेंशियल बैरियर। तो इस बैरियर का क्या काम है वही बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकता है, बहुसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकता है, या फिर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पूर्ण पुनः संयोजन को रोकता है, या फिर गिराही और दाता आयनों के निष्प्रभाव को रोकता है। तो फ्रेंड एक बार जब ये बैरियर बन जाएगा, उसके बाद जो बैरियर बन गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, ना ही यहाँ से होल्स आ सकते। तो ये जो बैरियर बनता है इसका काम होता है ऑप्शन सी के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पूर्ण पुनः संयोजन को रोकता है। अगर एक बार बैरियर बन जाएगा तो एक बार तो करा देगा, ठीक है, उसके बाद को फिर वो रोकता रहता है बैरियर बनने के बाद। देखिए फिर कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी आपके एग्जाम जो हैं वो होने वाले हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। उसके बाद मैं जो कभी एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, तो आपको और अच्छे से बहुत समझ में आएगा। तो अभी बस जो की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप उनको याद करिए, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। सो प्लीज़ कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीएन जंक्शन डायोड में प्रतिब अभिनीति में धारा कैसे हो सकती है। मतलब ये बोल रहा है कि रिवर्स बाइस में जो आपका जो रिवर्स बाइस करेंगे हम किसी भी मतलब डायोड या पीएन जंक्शन को, तो रिवर्स बाइसिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब उस टाइम पे जो है करंट की किस तरीके से होती है। रिवर्स बाइस पता ही आपको, अगर मैं यहाँ पर कोई बैटरी का एक डायोड ले लिया गया है, उसको मुझे किस में कनेक्ट करना है, रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस का मतलब वो पी टाइप को कनेक्ट कर दूँगी मैं नेगेटिव से, और कैथोड को कनेक्ट कर दूँगा बैटरी के पॉजिटिव साइड से। तो ये जो है ये है बैटरी, बैटरी का सिंबल है ये, ठीक है। और अगर मैं एक इस तरीके से करके रिप्रेजेंट करूँगी तो ये कहलाता है एक सेल, ठीक है। बैटरी क्या होती है, आपने कभी भी देखा होगा बैटरी में बहुत सारे सेल्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन लगा दूंगी तो यहाँ पे कितने हैं, 2 सेल लगे हुए हैं, तो 2 सेल मोर देन 1 जो होता है वो बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ये एक सेल ये है बैटरी का और एक सेल ये है, तो 2 सेल मिला करके मैंने एक बैटरी बना दी है। और ये रिवर्स बाइस में क्यों, यहाँ पे बैटरी का है, सॉरी पीएन जंक्शन डायोड का है एनोड, ये है कैथोड, और यहाँ पे जो है नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो अपोजिट से कनेक्ट कर दिया है, तो वो कहलाता है रिवर्स बाइस। तो फ्रेंड्स रिवर्स बाइस में जो करंट होती है वो होती है टोटल कितनी होती है वो भी चेक करते हैं। ऑप्शन ए कुछ मिली एम्पेयर में होती है, ऑप्शन बी 0.2 एम्पेयर में होती है, 0.2 एम्पेयर और 2 एम्पेयर के बीच में होती है, या फिर ऑप्शन सी 2 एम्पेयर और 5 एम्पेयर के बीच में होती है, या फिर ऑप्शन डी कुछ माइक्रो या नैनो एम्पेयर के बीच में होती है। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुछ माइक्रो या नैनो एम्पेयर के बीच में होती है। तो करंट जो होती है फॉरवर्ड बाइस में ज़्यादा होती है, ठीक है। और रिवर्स बाइस में क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है, इसलिए वो करंट जो है बहुत कम होती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। एक रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर का प्राथमिक कार्य क्या है। किसी भी आप रेक्टिफायर सर्किट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमें जो है फिल्टर लगाया जाता है। फिल्टर का काम से नाम से पता चल रहा है क्या करेगा वो, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है कंट्रोल द डीसी लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, रिमूव रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट,
ऑप्शन सी मिनिमम एसी इनपुट वेरिएशन, ऑप्शन डी सप्रेस और हार्मोनिक्स इन द रेक्टिफायर आउटपुट। तो फ्रेंड देखिए, जब आप किसी भी डायोड को लगाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको एसी सप्लाई थी, ठीक है, एसी सप्लाई थी ऐसी। तो हमने क्या किया, अब रेक्टिफिकेशन किया, मतलब आपने क्या किया, कोई भी रेक्टिफायर लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्किट नहीं बता रही, सिर्फ आपको वेवफॉर्म में बता रही हूँ। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको इस टाइप से करके उसको दे देगा, ठीक है। हमें ये मिल गया, ये था इनपुट, बीच में लगाया रेक्टिफायर सर्किट, यहाँ पे हमें मिल गया आउटपुट, ठीक है। अब देखिए, हमें चाहिए थी कैसी, हमें चाहिए थी स्मूथ डीसी इस टाइप से करके, बट यहाँ पे हमें स्मूथ नहीं मिल रही है, हमें किस तरीके से मिल रही है, थोड़ा वेरिएशन आ रहा है। तो इस वेरिएशन को दूर करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट लगाते हैं। फिल्टर लगा दिया तो हमें क्या मिलती है कि स्मूथ डीसी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने फ़िल्टर को लगाया। पहले हमने एसी सप्लाई ली, इस सप्लाई को रेक्टिफायर से करवाया पास, तो रेक्टिफायर उसको क्या कर देगा, डीसी में चेंज कर देगा, बट उसमें कुछ रिपल्स होते हैं, वो स्मूथ डीसी नहीं मिलती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर के बाद हमें इस टाइप से मिल जाती है, फिर उसके बाद हम स्टेबलाइजर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें आंसर क्या आंसर करेक्ट है, देखते हैं अभी। ए कंट्रोल द डीसी लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, कि डीसी लेवल के आउटपुट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी रिमूव रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट, या फिर सी मिनिमम एसी इनपुट वेरिएशन, या फिर डी सप्लायर और हार्मोनिक्स इन द रेक्टिफायर आउटपुट। कुछ ऐड तो कर नहीं रही, क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसने क्या किया, रिमूव रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट। जो भी रेक्टिफायर का आउटपुट था, ये इनपुट था, ये आउटपुट था, तो इसने क्या किया है, जो रिपल्स है उसको हटा दिया और हमें स्मूथ डीसी मिल गई फिल्टर के थ्रू, ठीक है। इसका इतना ही काम था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17, क्वेश्चन नंबर 17। पीएन जंक्शन होता है आ रेक्टिफायर, एन एम्पलीफायर, एन इंसुलेटर और एन ऑसिलेटर। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है आपको पता चल गया होगा, ए रेक्टिफायर, ठीक है। आप कभी भी बनाओगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो हमेशा आपको पीएन जंक्शन डायोड की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना पीएन जंक्शन डायोड के वो नहीं बन सकता। और आगे चल के वो एचसीआर थायरिस्टर आप यूज़ कर सकते हो, वो तो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे जो है रेक्टिफायर ही है, ठीक है। अब देखिए, वैरेक्टर डायोड का प्रतीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वैरेक्टर डायोड का प्रतीक। फ्रेंड्स एक बार याद कर लीजिएगा कौन से डायोड का सिंबल किस तरीके से होता है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको दे दें और पूछें बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, ये जो है ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए, ए जो है वो है वैरेक्टर डायोड का सिंबल। कहीं कहीं आपको वैरेक्टर डायोड इस तरीके से भी करके बना हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये है एनोड और ये है कैथोड टर्मिनल, और कहीं कहीं वो आपको इस तरीके से भी कुछ बुक्स में इस तरीके से मिल जाएगा। सो प्लीज़ डोंट वरी, ठीक है, देख लीजिएगा किस टाइप से है, तो आप ये समझ जाएगा ये वेक्टर डायोड है। अब बी जो है ये है जीना डायोड, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है जीना डायोड। वैसे आगे मैंने थोड़ा सा कुछ बताए हैं डायोड के बारे में। ऑप्शन सी ये है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, और ये है टनल डायोड, डी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा डायोड के अभिलक्षणों में ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है, मतलब नेगेटिव रेसिस्टर होता है उसमें, मतलब नेगेटिव रेसिस्टर रीजन होता है। ऑप्शन ए फोटो डायोड में, ऑप्शन बी टनल डायोड में, ऑप्शन सी वैरेक्टर डायोड में, या फिर ऑप्शन डी जीना डायोड में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टनल डायोड में, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या होता है, टनल डायोड में एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 20, अ फोटो कंडक्टिव सेल इज ऑल्सो नोन एज, फोटो कंडक्टिव सेल को और भी क्या कहते हैं, किस नाम से मतलब पुकारा जाता है उसको। ए है फोटो रेसिस्टर, बी फोटो कंडक्टर, सी फोटो डायोड, या फिर डी फोटो ट्रांजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फोटो रेसिस्टर। मैं नीचे जो है थोड़ा सा मतलब जो डायोड के सिंबल्स हैं उसके बारे में थोड़ा से बताए हैं, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा किस टाइप से बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सिंबल ऑफ डायोड्स, जीना डायोड का सिंबल ये है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसको इस तरीके से करके बनाते हैं, कुछ नहीं होता है जीना, तो याद रखिएगा थोड़ा सा इस टाइप से करके इसकी है, ऐसे लिया, इसको ऐसे किया और इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। इसमें वैरेक्टर डायोड का ये है सिंबल। लाइट एमिटिंग डायोड को देखिए, लाइट एमिटिंग डायोड क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है आप याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, लाइट एमिट हो रही है तो मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो एरो सारे जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। ये है एनोड और ये है कैथोड, ये मत भूलिएगा एनोड कैथोड लिखना।
फोटो डायोड में देखिए इसमें फोटोन आ रहे हैं, मतलब लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो इसलिए इसका जो एरो होते हैं वो डायोड की तरफ होते हैं फोटो डायोड में। ठीक है, ये है एनोड और ये है कैथोड टर्मिनल। टर्मिनल डायोड को देख लीजिए। टर्मिनल डायोड भी बहुत इजी, कुछ नहीं करना टर्मिनल डायोड में, इस तरीके से बनाना है इसको, ये ना, इसको मिला के बना दीजिए ये टर्मिनल डायोड। फ्रेंड्स, जो आपके फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो सब कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसमें है आपका ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सारे। तो यहाँ पे हमने बेसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं और डायोड से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को या इन क्लासेस को सारे जो चल रही हैं उनको सारे से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और इनको अच्छे से लर्न कर लिए सारे क्वेश्चंस को, जिससे कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। थैंक यू।